हाँ तो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 एंड -1 एंड 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन जो इसमें करो x1 माइनस x2 तो फिर y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा। क्या होता है कि x1 माइनस x2 कर लो, x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, जो भी आएगा ना। अगर आंसर माइनस में भी कुछ भी माइनस का सपोज ऐसे आता है तो भी उसका स्क्वायर करने पर वो प्लस में ही आता है। तो इसलिए ये x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 एक ही चीज़ रहती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने एक बार में जो कर लिया है क्लियर, उसी को रहने देना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। अब x1 हमने इसको मान लिया, y1 उसको। ये सबसे आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सबसे डिस्टेंस फार्मूला का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक इसमें इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोलिनियर वाला आता है, वो दिया हुआ भी है इसमें। तो वो फिर मैं करती हूँ बैक टू बैक को, उसको सॉल्व करके। वो कोलिनियर वाला आ ही जाता है। तो x1 माइनस x2, x1 की जगह है -5 माइनस x2 की जगह है -1। ये तो माइनस, ये वाला माइनस लगा है। अब x2 की जगह कितना है -1, तो ये रखेंगे। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, देन इसका स्क्वायर, ओके, प्लस y1 की जगह कितना है 7 माइनस ये वाला माइनस लगा है। अब y2 कितना है 3, तो 3 कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब फिर से ये अंडर रूट लगाया पूरा। अब ये रखते हैं -5। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बाहर माइनस है, ये अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों की अधिकतर गलती होती है प्लस माइनस वाला सॉल्व करने में, तो एक बार इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। प्लस 7 माइनस 3, इसको ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, 4 है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, ये इंटीजर्स है। ये देखो 6 7th में आते हैं तो बच्चों के वहीं पे वैसे बेसिक है, वहीं पे क्लियर हो जाता है। और जिनका अभी तक नहीं हुआ हो तो एक बार देख लो। माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा। जो नंबर बड़ा होता है उसमें से ऑब्वियसली ये माइनस होता है, बट साइन जिसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो साइन किसका आएगा, नंबर बड़ा कौन सा है 5, तो इसके आगे कितना है माइनस, तो बचेगा कितना 5 से 1 गया तो 4 ही बचेगा, बट साइन किसका लगेगा माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस अंडर रूट लगाना है, ये प्लस का 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखो -4 का होल स्क्वायर है, -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये माइनस में माइनस मिलके प्लस का साइन जो कि लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अंडर रूट तो चलेगा ही, 4 4 जा 16 ये हो गया, प्लस 4 4 जा 16 ये हो गया। अब ये दोनों ऐड कर लो, इसलिए ये जो आया ना इसी के अकॉर्डिंग ये बताया था मैंने, x1 माइनस x2 रखो या x2 माइनस x1 रखो। अगर लास्ट में ये माइनस के अंदर भी आता है ना ये नंबर, तो भी उसका स्क्वायर हो जाता है तो प्लस में ही आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये दोनों ऐड कर लिए, कितना हुआ 32 के प्राइम फैक्टर से हम कर लेते हैं कितना, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, 32 2 1 जा 2 2 6 जा 12। आप लोग को बताने के लिए प्राइम फैक्टर इसी से कर रही हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 2 के पेयर बना लेता है, एक ये हो गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर हो गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये अकेला बचा है तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो कितना हो गया 4 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4 अंडर रूट 2, और यूनिट लिख देंगे। वैसे भी जो दिया रहता है, अगर कभी मीटर सेंटीमीटर में ऐसे पूछते हैं अलग से तो फिर वो लिख देते हैं, ठीक है। आंसर लिख दो,
क्लियर। अभी कोलिनियर वाला बताती हूँ।